किसका? चलो पहले इसको लिखो तुम लोग। और ये बात समझ में आया कि नहीं? क्या समझ में आया? चलो खड़े को समझाओ हमको थोड़ा सा। हाँ, तो फिर बताओ ना कि मैं नहीं पहुंच पाया था, आप फिर से बताइए। आ गया आंसर? हाँ, तो ध्यान रखना इसको। देखो हमारी बात को ध्यान सुनो, इसमें दो घर है, एक का वैल्यू कितना दिया हुआ है एमआरबी, एक का एमआरबी दिया है हाउस नंबर 1 का 37,500, ठीक है, और दूसरे का एमआरबी कितने का है? 50,000 का है। तो पहले वाला क्या कर दिया उसने, अपने पर्सनल पर्पज के लिए, सेल्फ रहने के लिए यूज कर रहा है, तो क्या हो गया, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हो गया कि नहीं हो गया? हमने आपको पढ़ा अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, जीएबी क्या हो गई उसकी? 0 हो गई। लिख लो यहां पर, इसका जीएबी क्या हो गया? नील। और हाउस नंबर 2 है, इसका एमआरबी दिया कितने का है? 50,000 का है। इसको उसने रेंट पर लेट आउट कर दिया कितने रुपए पर? 5,000 पर मंथ पर। तो ध्यान रखो, एमआरबी आपको पता है कितना है? 50,000, और 5,000 पर मंथ रेंट पर 12 महीने कितना हो गया? 60,000 रुपए। दोनों में से हायर जो होगा वो क्या हो गया आपका? जीएबी हो गया। तो यहां जीएबी कितना आ गया? 60,000। ठीक है ना? अब सेल्फ ऑक्यूपाइड का जीएबी क्या हो गया? 0। लेट आउट का जीएबी क्या हो गया? 60,000। अब ध्यान दो, म्युनिसिपल टैक्स यहां पर क्या है? कुछ नहीं, ये भी खत्म। यहां पर म्युनिसिपल टैक्स कितने का है? 10,000 का। तो आपका एनएवी कितना आ गया? 50,000। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 में 30% एनएवी, 50,000 का 30% कितना हो जाएगा? 15,000। और इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पर कितना दिया उसने? 32,000 दिया कि नहीं दिया? अब ध्यान दो, अगर यही सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होता और प्री और पोस्ट कंस्ट्रक्शन की बात होती, आप डिडक्शन कितना क्लेम कर सकते थे? मैक्सिमम 2 लाख तक, जब लोन आप कब लिए हो? 1990 के बाद। यहां पर ध्यान दो, ये सारी बातें क्या हैं? नहीं, आप मैक्सिमम डिडक्शन कितना ले सकते हो? 30,000 रुपए। तो 32 का है, बट आप डिडक्शन कितना क्लेम कर सकते हो? केवल 30। और यहां पर 2100, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर वैल्यू क्या हो गई? यहां पर लॉस शो कर रहा है पहले हाउस से आपको 30,000 पे। कभी भी ध्यान दोगे, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है वो हमेशा क्या शो करेगा? लॉस, अगर इंटरेस्ट है। अदरवाइज वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 ही हो जाएगी। अब लेट आउट में माइनस कर दिया, कितना आ गया प्रॉफिट? 32,900। अब ध्यान रखो, अगर 32,900 प्रॉफिट है और 30,000 लॉस है, तो प्रॉफिट से लॉस माइनस कर दिया, तो अभी प्रॉफिट बचा कितना? तो यही बात यहां पर शो की गई है। ठीक है, नोट में मैंने लिखा है हाउस 1 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन फॉर अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन कितना अलाउड है? ठीक, नोट कर लें इसको। हो गया? जिसका जिसका हो गया वो 18 सॉल्व करो अपने से, देखो कर पा रहे हो तुम लोग? इससे टफ सवाल नहीं मिलेगा पेपर में तुमको। हाँ, 18 हो गया? लाओ चेक कराओ फिर, बैठो हमारे चेक करते। देख, दे दो बुक उसको। दे दो, फोटो खींच के दे दो। मांग लो किसी से, बुक दे दो, फोटो खींच के दे दो, वापस कर दो। आज हम लोग 18 पर, 18 थोड़ा दमदार क्वेश्चन है, पढ़ो 18 पढ़ो।
श्री सेन है, इनकम टैक्स ऑफिसर है इंदौर में, उनके पास 2 घर है, रेजिडेंशियल हाउस है, ठीक। फर्स्ट हाउस कहां पर, दिल्ली में, लेट आउट कर दिया 3000 पर मंथ टू अ कंपनी फॉर इट्स ऑफिस, एक कंपनी को उसने लेट आउट कर दिया, किस पर्पज के लिए, ऑफिस के लिए। द सेकेंड हाउस इज एट इंदौर, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन 1 March 2021 and has been occupied by him for his own residence, उसको बनवा रहा है और अपने रहने के लिए यूज करा 1 मार्च 21 से। उसने लोन लिया हुआ है, he took a loan of ₹60,000 on 1 August 2016 at 20% per annum interest him for his own residence, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद वो कह रहा है अदर 11 पर्टिकुलर दे दिया है, हाउस नंबर 1 का, हाउस नंबर 2 का। पहले का कितना है, म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ग्राउंड रेंट, लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स, ठीक है। पहले और दूसरे दोनों घर का दे दिया उसने। इंटरेस्ट ऑन लोन भी है। द ग्राउंड रेंट ऑफ द दिल्ली हाउस एंड द म्युनिसिपल टैक्स एंड द लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स ऑफ द इंदौर हाउस आर अनपेड। ध्यान दोगे, ग्राउंड रेंट जो है दिल्ली वाले घर का और म्युनिसिपल टैक्स कहां का, इंदौर वाले घर का, अनपेड है। तो क्या करेंगे हम लोग इसके लिए, हाँ ध्यान रखो कि जो आपको पेड, यहां पर क्या है, पेड है, अलाउड, लेकिन अगर ड्यू है वो भी अलाउड है, लेकिन जिस साल पे करना है आप पे ही नहीं किए हो तो आओ फिर अभी इसका प्रोविजन देख रहे हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करो फिर। देखो भाई 2 घर हैं, पहला घर हाउस नंबर 1, दूसरा घर हाउस नंबर 2। हाउस नंबर 1 का जो वैल्यू है वो कितना है, 3000 रुपए पर मंथ। क्या ये लेट आउट है, कोई दिक्कत यहां पर? हाउस नंबर 2 आगे देखोगे, हाउस नंबर 2 क्या करें, हाउस नंबर 2 के लिए देखोगे श्री सेनवास, नीचे वाली लाइन देखो, पैराग्राफ नंबर 2 जो नीचे दिया है, श्री सेनवास ट्रांसफर टू उज्जैन ऑन 1 October 2021 वेयर ही रिजाइड इन अ हाउस एट अ मंथली रेंट 2400 एंड हिज हाउस एट इंदौर वाज लेट आउट। वो वहां पर रह रहा कितना, 2400 रुपए में, और उसको क्या कर दिया, लेट आउट कर दिया कितने रुपए में, 1500 रुपए पर मंथ, है ना। तो हाउस नंबर 2 कंप्यूट करना है तुमको इनकम। कोई दिक्कत की बात यहां तक? स्टार्ट हो तो भैया। फोन करो। 1500 रुपए में ये लेट आउट है ना। अगर ध्यान दो, इसका एमआरपी दिया कि नहीं दिया, कितना, 24,000। अगर 3000 रुपए रिसीव करते हो तो 12 महीने में कितना मिल जाएगा आपको, 36,000। ये क्या हो गया आपका, एआरबी हो गया। अब दोनों में से हायर क्या है, 36,000, तो जो हायर है वही आपका क्या हो गया, जीएबी हो गया। यहां पर अगर आप ध्यान दो, एमआरपी कितने की है, 18,000 की है, एक्चुअल रेंटल वैल्यू कितनी है, 9,000 रुपए, है ना। तो दोनों में से हायर क्या है, एमआरबी है। एमआरबी ही आपकी क्या हो गई, ईआरबी, और वही क्या हो गया आपका, जीएबी हो गया, क्योंकि वो वैल्यू हायर है, ठीक। अब यहां तक तो 2 बात क्लियर है तुम्हारा। पहले मकान की जीएबी कितनी आ गई, 36,000, दूसरे की जीएबी कितनी आ गई, 18,000। ये बात क्लियर है सबको। अब थोड़ा इधर ध्यान दो, उसने लोन कब ले रखा है, देखोगे लोन टेकन, कितने का लोन लिया, 60,000। कब लिया, 1 अगस्त 16 को, ठीक है ना। अगर अगस्त 1 से हम लोग 1 अप्रैल 17 तक जाएंगे तो बीच में कितने महीने पड़ गए, 8। फिर
18 तक आओगे 12 महीना, 19 तक आओगे फिर 12 महीना, फिर 31 मार्च 20 पर आ गए कितने महीने? ध्यान दोगे आप लोग एक बात इसमें, कह रहे जो कंस्ट्रक्शन है वो कब कंप्लीट हो रहा है? कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, ठीक है ना? कब कंप्लीट हो रहा है भाई? 1 मार्च 2021। 1 मार्च 2021 के पहले की डेट हमको चाहिए कि नहीं? कब कंप्लीट हो रहा है? 1 मार्च 2021। इसके पहले का जो 31 मार्च होगा वहां तक की जो डेट होगी वो काउंट की जाएगी किसमें? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में। तो यहां से लेके यहां तक की जो समय है, टाइम पीरियड है, उसको हमने क्या मान लिया? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, जो कि कितना हो गया हमारा? 1 2 3, तो 12 इंटू 3 कर दिया आपने, कितना हो गया? 36 प्लस 8 44 मंथ हो गए इसमें। हो गए कि नहीं? कोई दिक्कत? ये बात यहां पर लिखी है। तो हमारा जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है कितने महीने का है? 44 मंथ का। ये बात क्लियर है आपको? आपने लोन का अमाउंट कितना लिया है? 60,000 है कि नहीं? 60,000 आपका। अगर 60,000 का 12% कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 7,200 रुपए। ये 7,200 कितने महीने के हैं? 12 महीने के हैं। अगर हम लोग 1 महीने का कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा? 600, है ना? अगर ध्यान रखो यहां पर कैलकुलेशन करोगे 60,000 का 12% रेट से कितना आ गया? 7,200 आ गया ना? आया कि नहीं? फिर 1 महीने का अगर कैलकुलेशन करना है क्या करोगे? कितना आ गया? 600। 44 मंथ का कैलकुलेट कर देखो कितना आ रहा है? 1 महीने का 600, तो 44 मंथ का कितना? कितना भाई? 26,400। अब इस 26,000 का जो डिडक्शन आपको मिलने वाला है वो कैसे मिलने वाला है? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो यहां पर ध्यान दें अगर आप, तो क्या किया गया? 26,400 को डिवाइड कर दिया गया 5 से, वैल्यू कितनी आ गई? 5280, है ना? 5,280 रुपए पर ईयर आपको डिडक्शन मिलेगा। स्टार्ट करोगे, ये जो अमाउंट है ये कब का है? इंटरेस्ट का, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। अभी इंटरेस्ट का पेमेंट आपने किया है क्या? नहीं किया है। पूरा का पूरा इंटरेस्ट का अमाउंट बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? तो ध्यान रखो, आप कंप्यूट कर लो 60,000 का 12% कितना आ गया? ये 7,200। तो आप पहले वर्किंग नोट कर लें। यहां तक कोई दिक्कत होता भाई? यहां तक अगर कोई बात ना समझ में आई हो तो बताइए। हो जाए बता दीजिए, आगे बढ़े फिर। अब दोनों का जीएबी रख दिया तुमने,
हाउस नंबर 1 का म्युनिसिपल टैक्स कितना है? 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। तो 24,000 एमआरबी है, उसका अगर 10% कैलकुलेट किया तुमने, कितना आ गया? 2,400। उधर कितना है? 6.25% है, बट उसने पे नहीं किया है। तो जब नहीं किया, डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते आप। एनएबी कितना आ गया? 33,600, और ये कितना आ गया आपका? 18,000। फिर 30% एनएबी कैलकुलेट कर लिया तुमने, 33,600 रुपए का 30% कितना आ गया? 10,080 रुपीज। 18,000 का कितना आ गया? 5,400। कैलकुलेशन किया अभी तुमने इंटरेस्ट का, सेकेंड हाउस का है ये, है कि नहीं? ये जो हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? सेकेंड हाउस के लिए, है ना? तो ध्यान रखो, प्री का कितना आ रहा था? 5,280 रुपए आ रहा था, और पोस्ट का 7,200, है ना? अगर हमने इनको माइनस कर दिया तो यहां पर कितना आ गया सेकेंड हाउस से? प्रॉफिट 120 रुपए, और पहले हाउस से कितना आ गया? 23,520। अगर चाहें आप इन दोनों को ऐड कर दें और टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लें। नीचे टोटल लिख के छोड़ना पेपर में तुम लोग, ठीक है ना? या बगल में एक कॉलम और एडिशनल बना देना। हम्म हम्म हाँ। क्यों क्यों नहीं निकालेंगे? वही तो मैं भी बता रहा हूं ना, अभी बताया तो, क्योंकि उसने पेड ही नहीं किया है, और जब पेड ही नहीं किया है तो डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाओगे। कितना आ गया फिर ये? नाइनटीन कोई लगाया है? आ गया? नहीं आया? हो गया, वेरी गुड। तुम लोग अपना सारा कॉपी किताब पेन वन इन्हीं लोग के लिए लेके आना, ठीक है? बेचारे ये सब इतना बिजी रहते हैं, मोदी का जितना मीटिंग, कोरम, प्रोपोगंडा, यही सब लोग तैयार कर रहे हैं। 19 पर आते हैं हम लोग। मिस्टर एक्स इज द ऑनर ऑफ बिग हाउस हुज म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ ₹36,000 पर एनम। 1/3 पोर्शन ऑफ द हाउस is let out to tenant at 1,600 per month for residential purpose, and remaining 2/3 portion is occupied by him for his own residence. Here, the construction of this house started in June 2017 and was completed on 1st November 2019. The house is subject to the local tax of 3,600 per annum, which are unpaid. The other expense दे दिए हैं, जिसमें इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रॉपर्टी टैक्स टू स्टेट गवर्नमेंट है। मिस्टर एक्स ने लोन लिया 5 लाख रुपए का 1 जुलाई 17 को, किस पर्पज के लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस, ठीक है? द लोन हैज नॉट येट बीन पेड बैक एंड इंटरेस्ट 12% पर एनम है। कंप्यूट करना है इनकम। चलो
एक बड़ा घर है, एक हाउस है, उसका 2/3 पोर्शन क्या है और 1/3 पोर्शन क्या है, लेट आउट। ठीक है ना। लेट आउट कितने रुपए पर है, 1600 पर मंथ पर, 1600 रुपए पर मंथ। ठीक, लिख लो यहां पर। लेट आउट। ठीक है। अब ध्यान दो, अगर हम लोग जीएबी कैलकुलेट करेंगे तो एमआरबी कितने का है आपका, 36,000 का है, उसका 1/3 कर दोगे अगर तो कितना आ जाएगा आपका, 12,000। आप रेंट रिसीव कर रहे हो 1600 पर मंथ, तो 12 महीने कितना आ गया, 19,200। अब दोनों में चेक करोगे ज्यादा क्या है, तो यही क्या हो गया आपका, जीएबी हो गया। कोई दिक्कत की बात यहां तक। वो कह रहा है हमने एक लोन ले लिया है, लोन लिया कब, 1 जुलाई 17 को। ये क्या है आपका, डेट ऑफ लोन टेकन। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है, ठीक है भाई, 1 नवंबर 19 को। इसके पहले का जो 31 मार्च है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, है ना, जो कि कितने महीने का है, बताओगे आप लोग। तो ध्यान रखो यहां पर 12 और 9 कितना हो गया, ये 21 मंथ हो गया। हो गया यहां तक, कोई दिक्कत। अगर हम लोग 50,000 के लोन पर 12% कैलकुलेट करते हैं, कितना आ गया, 6,000 आया कि नहीं आया। अगर 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो तो कितना आ गया ये आपका, 6,000 को 12 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ गया, 500। और 21 महीने का आपका पीरियड है, 21 महीने का कितना आ गया इंटरेस्ट, 10,500। इसका आप बेनिफिट ले सकते हो कि नहीं, कितने सालों तक, 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 2100 पर एनम। आप इसका डिडक्शन क्लेम करेंगे अंडर सेक्शन 24B में। अभी भी देखोगे ये लोन का पेमेंट हुआ है क्या, नहीं हुआ है। उसका इंटरेस्ट अगर पोस्ट समय के लिए कैलकुलेट किया, पोस्ट पीरियड के लिए कितना आ गया, 6,000 आ गया। कोई दिक्कत की बात यहां तक, नोट करिए। हो गया सर यहां तक, ये कर लिए हो। अगर जीएबी कैलकुलेशन देखोगे तुम लोग, तो कैलकुलेशन कर लिया तुमने, सेल्फ ऑक्यूपाइड जो 2/3 पोर्शन उसका 0 हो गया, और लेट आउट पोर्शन का कितना है, 19,200 रुपए।
है कि नहीं? म्युनिसिपल टैक्स चेक करेंगे आप, चेक करिए सब लोग म्युनिसिपल टैक्स दिया है क्या? नहीं दिया है, दिया होगा, चेक करो। लोकल टैक्स 3600 है ना, अंडरलाइन कर लिया करो उसको, पेंसिल रखा करो तुम लोगों का। बट क्या है वो? अनपेड। म्युनिसिपल टैक्स को आप लोकल टैक्स भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बट यहां पर क्या है, वो अनपेड है, इसलिए आपने कंसीडर नहीं किया, तो ध्यान रखेंगे हम लोग, इसको हटा दिया गया है। तो एनएबी आपकी, इसकी तो जीरो आनी है सेल्फ ऑक्यूपाइड का, और लेट आउट का कितना आ गया? सेम आ गया। अब क्या करोगे आप? 30% एनएबी निकाल लोगे, कितना आ गया? 19,200 का 5,760 रुपीज, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन प्री पीरियड का कैलकुलेशन करोगे, ये 2100 था, 2100 का थर्ड पोर्शन कितना आ गया? 700। आगे कि नहीं आ गया? तो 700 रुपए लेट आउट का और 1400 रुपए सेल्फ ऑक्यूपाइड का, दोनों 2100 हो गया कि नहीं हो गया? यहां पर पोस्ट का कितना हो गया? 4000 सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड 2000 लेट आउट का, ठीक है ना? कोई दिक्कत की बात यहां तक? माइनस करने के बाद सेल्फ ऑक्यूपाइड की वैल्यू कितनी आ रही? 5,400 रुपए, इसमें लॉस में, और इधर 10,740 का प्रॉफिट है। तो आपने क्या कर दिया? 10,740 में से लेस कर दिया 5,400, वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5,340 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत? हो गया यहां तक सबका? चलो सब लोग क्वेश्चन नंबर 20 अपने से करो।